Good morning. Now this time we will see the dispersion of light. क्या है ये और कैसे इसको समझेंगे। तो सन से हमारे पास जो लाइट आती है वो है आपका वाइट लाइट, ठीक है। और जब वाइट लाइट किसी प्रिज्म से या प्रिज्म के लाइक कोई एक्टिविटी है उससे अगर रिफ्रैक्ट करके बाहर इमर्जेंट होता है तो वो अपने कंपोनेंट में टूट जाता है। दैट इज इट इन द फॉर्म ऑफ लाइट स्पेक्ट्रम, विवग्योर के रूप में टूटता है। ये जो फेनोमिना है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। फिर से समझो, देखो ये प्रिज्म है विथ एन एंगल ऑफ ए, यहाँ हमने एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। ये प्रिज्म है और वाइट लाइट, जैसा हमने अभी बताया आपको कि सन से जो भी लाइट आती है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं एज ए वाइट लाइट, ठीक है। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द एवरी वेवलेंथ एंड एवरी वट एवर द वेलोसिटी, भी अब वेलोसिटी तो नहीं कह सकते, वेवलेंथ अलग अलग रहता है। और वही कारण है कि यहाँ पर वाइट लाइट का फॉर्मेशन में जब लाइट प्रिज्म पे फॉल करता है तो ऐसे में वो 7 कलर्स में स्प्लिट कर जाता है। तो दैट इज़ द स्प्लिटिंग ऑफ द वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स कलर्स इज नोन एज द डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और ये जो स्प्लिट किया दैट इज कॉल्ड द लाइट स्पेक्ट्रम। तो अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्योंकि जब भी यहाँ पर आप वाइट लाइट लिए, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी कलर्स, ठीक है। और मेनी कलर्स क्या है, ये आपका 7 कलर्स है। क्या क्या है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, एंड दिस इज कॉल्ड द विवग्योर। नीचे से लेते हैं विवग्योर, तो ये आपका क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड द लाइट स्पेक्ट्रम। इसको हम यहां लिख सकते हैं, इट इज द लाइट स्पेक्ट्रम, लाइट स्पेक्ट्रम के रूप में इसको हम लोग देखते हैं। अब क्या क्या हुआ, तो ये फेनोमिना जो स्प्लिटिंग ऑफ द वाइट लाइट है इनटू इट्स कंपोनेंट्स कलर्स इज नोन एज द डिस्पर्सन ऑफ लाइट। देखो यहां लिख दे रहे, द लाइट, द फेनोमिना phenomenon of splitting of white light into its components color या constituent colors कह सकते हैं, constituent colors when it passes through a glass prism is called dispersion ऑफ लाइट। सो डिस्पर्सन ऑफ लाइट हमको यहाँ पर मिल रहा है, दैट इज द 7 कलर्स में ये क्या हो गया, स्प्लिट कर गया। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिस्पर्सन ऑफ लाइट, क्या कारण है। तो देखो कारण तो हम लोग ये जान रहे हैं कि लाइट जितना भी है, जो भी आपका है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ हैविंग द डिफरेंट वेवलेंथ, इन सभी का वेवलेंथ भी अलग अलग है। और एक बात ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर लाइट को हम वैक्यूम या एयर में कंसीडर करते हैं तो एयर या वैक्यूम और एयर, तो ऐसे में एयर में कंसीडर करते हैं तो ऐसे में क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ऑलवेज कांस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट इज द सी, क्या मिलता है हमको, कांस्टेंट मिलता है, कांस्टेंट है। सभी के लिए वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट है अगर वो वैक्यूम या एयर में कंसीडर करते हैं। लेकिन वही जब मीडियम में मूव करता है तो वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू द कलर चेंज कर जाता है। और यही भी ये एक कारण है जिसको हम लोग यहाँ कंसीडर करते हैं। अगर फर्स्ट पे लॉ को अगर हम कंसीडर करें फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट कलर्स आर डिफरेंट when the white light strike to the prism,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट कलर्स आर डिफरेंट। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो आपने अभी पढ़ा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम। तो ऐसे में मीडियम में वेलोसिटी अगर हम कंसिडर करते हैं इन सभी रेज का, ठीक है, ये सभी रेज जो आपने कंसिडर किया है, ये सभी वेवलेंथ अलग अलग है, इसका हर का वेलोसिटी भी अलग अलग है, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि c तो कांस्टेंट है, बट इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मींस द वेलोसिटी ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कलर्स जो आप ले रहे हैं आर डिफरेंट इन द मीडियम। ये मीडियम हो गया, यहाँ पर आपने एयर लिया है, यहाँ मीडियम हो गया, एंड मीडियम इज द ग्लास मीडियम। तो ऐसे में वेलोसिटी चेंज करता है। तो हम यही कारण देखते हैं, दैट इज द रीजन बिहाइंड द या और कॉज बिहाइंड द डिस्पर्सन। तो अब यहां पर इस सब बात को देखो तो हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स। डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट होता है। तो ऐसे में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम लोग लॉ लेते हैं, ये क्या है? तो दैट इज द c/v। c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, और v इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, ठीक है। और आपने अभी कंसीडर किया c इज कांस्टेंट, मतलब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि क्या है, ये c कांस्टेंट है, जो आपने यहाँ लिखा है c इज द कांस्टेंट, यहाँ देखो, ठीक है। तो ऐसे में क्या आपको मिला रिलेशन? दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रेसिप्रोकल ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। और यहाँ पर हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रेसिप्रोकल ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द डिफरेंट लाइट कलर्स जो आपने लेकर लिया है, सभी का अलग अलग होगा। जिसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेंडिंग एबिलिटी कम होगा। और यही कारण है कि रेड का वेलोसिटी ज़्यादा है, तो रेड का वेलोसिटी ज़्यादा होने के कारण उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ रेड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द, किसको आप बात करें? विबग्योर में वायलेट को के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसे में हम ये भी एक कंडीशन को हम लोग देख सकते हैं, दो हैव द ग्रेटर वेलोसिटी हैव द लिस्ट क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दो हैव द स्मॉलर वेलोसिटी हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर, ठीक है। बेंडिंग एबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? दैट इज द बेंडिंग एबिलिटी, जो मोड़ने की आप जो देख रहे हैं या डेविएट कर रहा है अपने पाथ से, आगे सीधा जा रहा था, इसको आपने डेविएट कर दिया। तो एक कारण आप यहां पर ये देख रहे हैं, ठीक है। और हम जानते हैं कि दैट वेव रिलेशन अगर लेते हैं, वेव रिलेशन को कंसिडर करते हैं, तो आपने पढ़ा है वेव रिलेशन, दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू लेम्डा बाय द टाइम t। अब देखो सभी लाइट सेम पॉइंट पे सेम टाइम पे मूव कर रहा है, तो ऐसे में हमारे पास क्या मिल रहा है कि दैट वेलोसिटी मींस टाइम इज कांस्टेंट। टाइम को हमने क्या लिया है? कांस्टेंट कंसिडर कर लिया, टाइम कांस्टेंट है, ठीक है, टाइम कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दैट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ लेम्डा। वेलोसिटी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। इसका मतलब अभी हमने देखा कि जिसका वेलोसिटी ज़्यादा है उसका वेवलेंथ भी ज़्यादा है। और हम लोग जानते भी है कि रेड हैज़ द ग्रेटेस्ट वेवलेंथ। यहाँ पर रेड का मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, मैक्सिमम, ठीक है, एंड वायलेट हैज़ द लीस्ट वेवलेंथ, मिनिमम, ठीक है। तो अब यहां पर से भी हमारे पास रिलेशन आ गया, दैट मीन्स कि दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ, ठीक है। यहां पर आपने देखा कि वेवलेंथ इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स, सभी का वेवलेंथ भी अलग अलग है। सो वेवलेंथ लेम्डा इज, ये वेवलेंथ हो गया, लेम्डा क्या है? दिस इज द वेवलेंथ, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ डिफरेंट है, इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स,
ठीक है, अलग अलग कलर का वेवलेंथ भी डिफरेंट डिफरेंट है। तो वेवलेंथ बोलो या वेलोसिटी बोलो कि इसके डिफरेंट होने के कारण मीडियम में बेंडिंग एबिलिटी मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबका अलग अलग है। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, किसका कम है? तो आपने देखा रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। यहाँ पर देख रहे हैं मैक्सिमम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि वे लेमडा क्या है, मिनिमम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल है। ठीक है, अब आप यहाँ से देखें और यहाँ पर भी कंसीडर कर लिया और जाने, लेकिन एक रिलेशन कॉसी ने दिया कि कॉसी रिलेशन के हिसाब से मीडिया यहाँ पर दो है। कैसे आप समझ रहे, एक मीडिया में लाइट मूव कर रहा है, अगर वही मीडिया रहता तो लाइट सीधा चला जाता, लेकिन दूसरा मीडिया भी यहाँ पर आ गया। सेकेंड मीडियम में जब वो स्ट्राइक किया तो अकॉर्डिंग टू द वेलोसिटी और अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ, दो रीजन है यहाँ पर, एक तो वेलोसिटी भी, दूसरा दिस इज द वेलोसिटी एंड सेकंड डिस्पर्सन का आप रीजन लेते हैं वेवलेंथ, ये दोनों ही कंडीशन आपको मिल रहा है। तो ऐसे में वो अलग अलग डिफरेंट वेलोसिटी या डिफरेंट वेवलेंथ होने के कारण अलग अलग बेंडिंग हो रहा है और वही लाइट को स्प्लिट कर दे रहा है अलग अलग कलर्स में। ठीक है, व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर दे रहा है अलग अलग कलर्स में एंड दैट इज कॉल्ड द लाइट स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ऐसे में आप यहाँ पे देखें और ये जाने कि अगर कॉसी रिलेशन को लेते हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू कॉसीज रिलेशन, तो कॉसी रिलेशन को अगर हम कंसीडर करते हैं तो हमको क्या मिलता है, दैट वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू a प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर। दैट मीन्स इन जनरल अगर हम बात करते हैं ए और बी क्या है, कांस्टेंट है ऑफ द मीडियम्स, जो आपने मीडियम कंसीडर किया है, मीडियम कैरेक्टर का ए और बी कांस्टेंट है। और मीडियम यहाँ क्या है, तो आपने दो मीडियम को कंसीडर कर रहे, एक तो एयर या वैक्यूम आपने कहा, दूसरा मीडियम जिसमें ग्लास है और डिफरेंट मीडियम भी हो सकता है, यहाँ पर वाटर का भी चैम्बर हो सकता है, यहाँ पर अदर ग्लास में भी दो वेराइटी है। सो मीडियम डिफरेंट होने के कारण यहाँ पर ए और बी क्या है, दैट इज द कांस्टेंट, और इसको हम यहाँ लिख सकते हैं वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट which depends on medium characteristics, मीडियम कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसके हिसाब से फिर हम लोग देख रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रेसिप्रोकल मीन्स ऑफ स्क्वायर ऑफ द वेवलेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर ऑफ द वेवलेंथ। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर ऑफ द वेवलेंथ है। तो ये कारण हमको पता चला कि कॉज ऑफ द डिस्पर्सन क्या है, दैट इज द आइदर यू कंसीडर द वेवलेंथ दैट इज द स्क्वायर ऑफ द वेवलेंथ। इसका मतलब जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, उसकी बेंडिंग एबिलिटी कम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, आपने देखा यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज बेंडिंग एबिलिटी। तो वो मीडियम को मोड़ने में, मीडियम जो लाइट को बेंड कर रहा है, मोड़ रहा है, वो कम मोड़ेगा। तो लाइट में रेड कम बेंड करता है और वायलेट सबसे ज़्यादा बेंड करता है, और इसका ये कारण आपने देखा। तो और आप जाने यहाँ पर कि वेवलेंथ के बारे में बात करें तो रेड का वेवलेंथ मान लो ऐसे आप लेते हैं और वायलेट का वेवलेंथ ये रेड का हो गया, रेड अगर हम वायलेट का लेते हैं तो वायलेट ऐसे हो गया। ठीक है, दैट इज द वायोलेट। तो ऐसे में हमने क्या देखा, यहाँ पर इस दोनों का वेवलेंथ में बहुत अंतर है। तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है उसका बेंडिंग एबिलिटी कम है, जिसका वेवलेंथ कम है उसका बेंडिंग एबिलिटी ज़्यादा है। तो ये बात आपने देखा, दोनों बात देखे, वेलोसिटी में भी डिफरेंस है और वेवलेंथ में भी डिफरेंस है, एंड दिस इज द रीज़न फॉर द डिस्पर्सन ऑफ लाइट। बहुत अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। यहाँ पर क्या बात आपने कहा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट कलर्स, और वो बात आप देख रहे हो कि एयर में या वैक्यूम में सभी के लिए
वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन एयर एंड वैक्यूम, बट जब मीडियम में जाता है तो वो बदल जाता है। और वो सभी रिलेशन आपने लिखा, वेलोसिटी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, और वेवलेंथ ही रीजन बन गया दैट इज फॉर द डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, एंड इट फॉर्म्स ए स्पेक्ट्रम, लाइट स्पेक्ट्रम, 7 कलर्स में स्प्लिट करना। तो अभी आपने देखा, अब हम लोग जा रहे हैं समझने के लिए कि एंगुलर डिस्पर्सन क्या है, मीन्स जो डिस्पर्सन आपने देखा वो कैसा है। तो अब देखो, अगर हम इसी को दो जगह मैक्सिमम पोजीशन ले रहे हैं, एक आपका एक्सट्रीम पोजीशन ले रहे हैं, दैट इज द आर इज द एक्सट्रीम एंड वायलेट इज द एक्सट्रीम, ठीक है, एंड ऑल द अदर कलर्स आर इन बिटवीन दिस टू। तो ये दोनों का हम डेविएशन कंसीडर करते हैं। मान लो हमने यहाँ से एक डेविएशन को दिखा रहे हैं और ये मान लो वायलेट का कंसीडर कर रहे हैं, एंड दिस इज फॉर द वायलेट। ठीक है, वायलेट के लिए ये डेविएशन हमने देखा, दिस इज द डेविएशन फॉर वायलेट, ऐसा कुछ डेविएशन हमको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, देखो, और अगर हम रेड का लेते हैं तो ये भी हमको यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज फॉर द डेविएशन ऑफ द रेड। रेड के लिए ये डेविएशन हमको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, रेड के लिए। तो अब रेड का डेविएशन अगर आप लिखिएगा, कितना डेविएट कर गया अपने पाथ से, कितना मुड़ गया अपने पाथ से। अगर मीडियम नहीं होता, अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये क्या था, ये सीधा लाइट सीधा ट्रेवल करता, लेकिन वो अपने पाथ से डेविएट किया। तो रेड के लिए हमने लिख दिया डेविएशन फॉर द आर, और एक मीन वैल्यू इन दो एक्सट्रीम का डेविएशन का लिए, तो मीन वैल्यू आपके पास मिला, दैट इज फॉर द येलो तक का होता है, दैट इज द मीन वैल्यू। और डेविएशन फॉर द हम किसका ले रहे हैं, वायलेट का ले रहे हैं, दिस इज द फॉर वायलेट, डेविएशन फॉर द वायलेट। तो इसको आप क्या लिखिएगा, डेल्टा वी। ठीक है, दिस इज द डेल वी डेविएशन हो गया। और डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन क्या है, तो मैं दो एक्सट्रीम के बीच में कितना एंगल का डेविएशन यहाँ पर डिस्पर्सन हुआ, कितना एंगल यहाँ पर चेंज किया, तो इसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये आपका प्रिज्म है। तो ये तो हम लोग देख ही रहे हैं, जान ही रहे हैं। ठीक है, तो थीटा एंगल, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सन। तो एंगुलर डिस्पर्सन क्या है, द डिफरेंस इन द डेविएशन, डिफरेंस इन द डेविएशन सफर्ड बाय द टू एक्सट्रीम कलर्स, दो एक्सट्रीम कलर्स जो डिविएशन कर रहा है उसका जो डिफरेंसेस है, एंड दैट इज कॉल्ड एंगुलर, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सन। तो एंगुलर डिस्पर्सन को हम यही लिख दे रहे हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर डिस्पर्सन को। या फिर आप ऐसे भी देखो, ये हो गया थीटा एंगल। ठीक है, थीटा एंगल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बात आपने नोटिस किया यहाँ पर कि इट इज द डिफरेंस ऑफ द डेविएशन विद द टू एक्सट्रीम। ठीक है, दो एक्सट्रीम कौन है आपका, रेड है और वायलेट है। तो हम यहां लिख दे रहे हैं डिफरेंस इन द डेविएशन suffers by the two extreme colors in prism, या कह सकते इन पासिंग थ्रू द प्रिज्म, इन पासिंग थ्रू द प्रिज्म। प्रिज्म से जब पास करता है तो ऐसे में दो एक्सट्रीम के जो डेविएशन का अंतर आया, एंड दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सन थीटा। ठीक है, एंगुलर डिस्पर्सन। तो अब थीटा को आप क्या लिखें, तो थीटा दैट इज इक्वल टू डेविएशन ऑफ वायलेट मैक्सिमम टू दैट इज द डिफरेंस हो गया, दोनों के बीच का मैक्सिमम से मिनिमम जो आपने कंसीडर किया डेविएशन वो हो गया। और हम जानते हैं, यहाँ पर सपोज करते हैं कि जानते हैं कि डेविएशन फॉर वायलेट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, म्यू ऑफ द v -1 इंटू ए।
ठीक है। और इसी तरह डेविएशन फॉर क्या कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज द आर इज इक्वल टू म्यू ऑफ द आर माइनस 1 इंटू ए। तो ये दो रिलेशन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं और जान रहे हैं डेविएशन के केस में आपने पढ़ा था, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालना है, एंगुलर डिस्पर्सन। तो एंगुलर डिस्पर्सन क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू, दोनों को रख देंगे, डेविएशन के जगह एक आपके पास हो गया, यहाँ पर से लिख दिए, दैट इज द म्यू ऑफ द वी माइनस 1 इंटू ए, और माइनस यहाँ हो गया म्यू ऑफ द आर माइनस 1 इंटू ए कॉमन है, कॉमन को आप बाहर कर दिए और जनरल इसको ऑपरेशन किए तो क्या रिलेशन आ गया, थीटा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्पर्सन इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, ए को कॉमन कर दिया, म्यू भी माइनस 1, ठीक है, म्यू भी माइनस 1 यहाँ पर, और माइनस यहाँ हो गया म्यू आर माइनस 1 इनटू ये ए को कॉमन ले लिए, दैट इज ए इज द एंगल ऑफ द प्रिज्म। ए क्या है, एंगल ऑफ द प्रिज्म है जो आप यहाँ कंसीडर कर रहे हो। तो ऐसे में हमको क्या मिल रहा है, और इसको हम लिख सकते हैं थीटा, दैट इज द एंगुलर डिस्पर्सन। अब यहाँ से माइनस और माइनस प्लस हो गया और यहाँ माइनस है तो कैंसिल हो गया, दैट इक्वल टू म्यू ऑफ द वी माइनस म्यू ऑफ द आर इनटू ए। तो ये रिलेशन हमको मिला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, अलग अलग मैक्सिमम या एक्सट्रीम रिकलर्स जो आपने कंसीडर किया उनके बीच का डिफरेंस विद द एंगल ऑफ द प्रिज्म, दैट विल गिव द एंगुलर डिस्पर्सन, ठीक है। और एंगुलर डिस्पर्सन का यूनिट क्या होता है, दैट इज डिग्री, या फिर हम रेडियन में भी कंसीडर करते हैं। यूनिट फॉर थीटा, जो थीटा आपने कंसीडर किया एंगुलर डिस्पर्सन क्या है, दैट इज द रेडियन और डिग्री, ठीक है, रेडियन और डिग्री। तो ये आपका क्या था, एंगुलर डिस्पर्सन, जिसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझे कि दो एक्सट्रीम कलर्स का जो डेविएशन का अंतर है, एंड दैट डिफरेंस इज नोन एज द एंगुलर डिस्पर्सन। अब बात एक टॉपिक और हमको जानना है, डिस्पर्सिव पावर क्या है। सो डिस्पर्सिव पावर को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर दैट पावर कि यहाँ पर क्या कह रहा है, इट इज द सिंपल वे में एबिलिटी टू डिस्पर्स द कंस्टिट्यूएंट कलर्स, अलग अलग कलर्स में जो तोड़ने की एबिलिटी है, कलर्स ऑफ द वाइट लाइट जो आप ले रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सिव पावर कहते हैं। सुनो फिर से बात को समझो कि डिस्पर्सिव पावर क्या है, इट इज द एबिलिटी टू डिस्पर्स। डिस्पर्स मीन्स अलग अलग जगह फैला देना, सिंपल वे में अलग अलग जगह फैला देना। मान लो सपोज करो कि 5 आदमी किसी मॉल में गए और मॉल में जाने के बाद मॉल में इंटर तो पांचों साथ में किया, लेकिन फिर पांचों अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने अपने स्टॉल में चला गया, तो क्या हम कहते हैं कि दैट वी विल से द पीपल विल डिस्पर्स टू देयर ओन डिफरेंट कैरेक्टर्स, ठीक है, जिनको जिनकी जो चीज़ की आवश्यकता है उसकी ओर वो मूव कर गया। आया तो पांचों साथ ही था लेकिन डिस्पर्स हो गया। अब वो पावर डिस्पर्स होने का किसका कितना दूरी पर गया, दैट इज द एंगुलर डिस्पर्सन, और किसकी रिक्वायरमेंट कितना है, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर। एक बात तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि डिस्पर्स का मतलब हुआ कि जब वो किसी मीडियम में जाता है तो अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी बदल जाता है। यहाँ तो हमने समझा कि डिस्पर्स किसके चलते हो रहा है, वेवलेंथ के चलते, और या वेलोसिटी भी आप कंसीडर कर सकते हैं वेलोसिटी के चलते। तो डिस्पर्सिव पावर के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं ये क्या है, दैट इज द एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब अगर कोई आदमी को किस चीज़ की ज़रूरत है, अगर वो वहाँ नहीं है तो वो उस और नहीं जा पाएगा, तो फिर वो क्यों जाएगा, है ना। तो ऐसे में एबिलिटी कितना है वहाँ पर किसका, मीडियम का भी, कि वो कितना डिस्पर्स कर रहा है कौन चीज़ को, कंसिक्वेंस ऑफ द जो कलर्स आपने डिफरेंट लिया है ऑफ द वाइट लाइट। वाइट लाइट में जितने भी कलर्स है उसको हम किस एबिलिटी के साथ उसको डिस्पर्स करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर। तो अभी यहाँ पे देख रहे हैं डिस्पर्सिव पावर को हम लिख दे रहे हैं, इट इज
the ability to disperse the constituent colors of white light, of इंसिडेंट वाइट लाइट भी कह सकते हैं, इंसिडेंट लाइट। और इंसिडेंट लाइट को आपने किस रूप में लिया है? वाइट लाइट। तो ये फेनोमिना हुआ, इट इज द एबिलिटी टू डिस्पर्स द कंस्टिट्यूएंट कलर्स ऑफ इंसिडेंट लाइट, एंड इंसिडेंट लाइट आपने कंसिडर किया वाइट लाइट को। तो और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। और क्या है? इट इज द रेशियो बिटवीन द एंगुलर डिस्पर्सन टू दैट ऑफ द डेविएशन, मीन डेविएशन। ये भी बोल सकते हैं इट इज द रेशियो बिटवीन द एंगुलर डिस्पर्सन, जो आपने यहां पे लिया, एंगुलर डिस्पर्सन टू द मीन डेविएशन, तो ऐसे में हमको क्या मिल गया? दैट ओमेगा, दैट एंगुलर पावर इज इक्वल टू थीटा बाय द डेल। ठीक है, और डेल क्या है आपका? मिनिमम है, मिनिमम नहीं, मीन डेल कर सकते हैं। ये क्या हो गया? मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू। और अब देखो, आपने यहां निकाला है कि एंगुलर डिस्पर्सन क्या है? दैट इज द डेल वी बाई डेल आर, और मीन का आपने मीन का मान लो डेल ले लिए, तो ये ओमेगा इज इक्वल टू हो गया डेल वी बाई माइनस डेल आर बाय मीन का डेल कर दिया। और मीन वैल्यू क्या है? दैट इज द येलो कलर पे होता है। ठीक है, तो डेविएशन को अब हम यहाँ लिख रहे हैं, और ये क्या है? मीन वैल्यू है। ठीक है, मीन वैल्यू ऑफ दिस टू जो आप निकालेंगे। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, क्योंकि अभी आपने निकाला है थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा हुआ है थीटा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, तो हम यहाँ पर बैठा सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ हो गया म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, एंड डेविएशन को आपने यहाँ कंसिडर किया था कि मीन डेविएशन में हम यहाँ बात करते हैं। देखो, ये हो गया म्यू माइनस 1 इंटू ए, दैट इज द ओमेगा, दैट इज द डिस्पर्सिव पावर। अब ए और ए कैंसिल कर दिए, तो कितना हो गया डिस्पर्सिव पावर? ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर बाय म्यू माइनस 1, दिस बिकम द डिस्पर्सिव पावर। और क्या देख रहे हैं? इट्स दिस शोज दैट, देखो डिस्पर्सिव पावर में क्या क्या मिला कि डिस्पर्सिव पावर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, जो प्रिज्म आपने कंसीडर किया है उसके नेचर पे। देखो, ये पूरा बेंडिंग एबिलिटी है, बेंडिंग एबिलिटी नेचर है किसी मीडियम का जो उसको अपने पाथ से, लाइट को अपने पाथ से बेंड करता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द बेंडिंग एबिलिटी। तो वो नेचर ऑफ द, वो मटेरियल टू मटेरियल चेंज करता है। तो हम इसके रिलेशन से पा रहे हैं, देख रहे हैं कि डिस्पर्सिव पावर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। और दूसरा बात क्या देखो कि यहाँ पर ए कहीं नहीं है, मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ द प्रिज्म। तो 2 पॉइंट हम लोग यहाँ पर समझे इसको, या देख रहे हैं, दिख रहा है। दिस शोज दैट द, या एबव रिलेशन शोज दैट, above relation gives that, क्या बताता है? नंबर 1, it depends only on the nature of the
material of the prism. Nature of the material of the prism, that means refractive index. ठीक है, दूसरा पॉइंट आपने क्या देखा, इट इज फ्री फ्रॉम द रिफ्रैक्ट एंगल ऑफ द प्रिज्म. तो हम बी सेकेंड कंडीशन ले सकते हैं, इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ द प्रिज्म. इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ द प्रिज्म. तो आज हम लोग क्या क्या देखे और क्या क्या समझे. तो हमने सबसे पहले देखा कि वाइट लाइट अगर किसी प्रिज्म से मूव करता है तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट कर जाता है, और जो स्प्लिटिंग ऑफ दिस कंपोनेंट्स है दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट, एंड द कलर विवग्योर जो आपको मिला वो दैट इज कॉल्ड द लाइट स्पेक्ट्रम. नाउ व्हाट इज द रीजन. तो रीजन आपने कंसीडर किया कि दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बेंडिंग एबिलिटी, ये जो मोड़ने की यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बेंडिंग एबिलिटी आर डिफरेंट फॉर द डिफरेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर डिफरेंट फॉर द डिफरेंट कलर्स. ठीक है, और उस बात को समझे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन किन बातों पे डिपेंड करता है. तो वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन ए मीडियम पे डिपेंड करता है, और अकॉर्डिंग टू द अदर वेव रिलेशन भी ले तो वेलोसिटी ऑफ दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन द what that reciprocally depends upon the both refractive index velocity and the wavelength. तो ये दोनों बात आप यहाँ पे कंसीडर किए. फिर आपने देखा एंगुलर डिस्पर्सन क्या है, कि दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्सट्रीम कलर्स, उनके बीच का जो एंगल बनता है उसको एंगुलर डिस्पर्सन कहते हैं. उसका भी आपने रिलेशन निकाला, और तब आपने देखा डिस्पर्सिव पावर, कौन कितना डिस्पर्स हो रहा है उसके लिए भी एक रिलेशन हो रहा है. दैट इज द डिस्पर्सिव पावर, द एबिलिटी टू डिस्पर्स, तोड़ने की, अलग अलग करने का क्या एबिलिटी है. ठीक है, वो भी आप जाने और किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है. तो आज हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट बहुत अच्छी तरह से फॉलो किए, इसको आप बढ़िया से देख लीजिए. ठीक है, और इन द नेक्स्ट वीडियो अब हम लोग ये इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रेनबो फॉर्मेशन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट. टिल दैट, गुड लक टू ऑल ऑफ यू.